नमस्ते बच्चों, आज की वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। उसके नेक्स्ट 4 पार्ट्स करेंगे। अब तक हम कर चुके हैं, लास्ट 2 वीडियोस में 8 पार्ट तक कर चुके हैं। चलिए आज नेक्स्ट 4 पार्ट्स करेंगे। चलो देखो क्या बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी, दे फॉर्म एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास गिवन नंबर्स हैं, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं। अगर एपी फॉर्म कर रहे हैं तो हमें इनका कॉमन डिफरेंस निकालना है और नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो एपी फॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं कैसे पता चलेगा? कॉमन डिफरेंस निकाल के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, उसके बाद बताएंगे कि एपी फॉर्म हो रही है नहीं हो रही है। अगर होती है तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे। ठीक है, एपी का बेस अच्छे से क्लियर करना है तो आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर देख लेना। ठीक है, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा एपी क्या होती है, एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, किस तरीके से बनती है। ठीक, चलिए देखते हैं हम इसका 9th पार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। ये क्या हमारी A1 है, ये A1 हो गई, ये A2 हो गई, ये A3 हो गई और ये A4 हो गई। ठीक है, तो मैं करना क्या है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो क्या करेंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, उसके बाद A3 माइनस A2। ठीक, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। अगर वो सेम आता है तो हम कह देंगे ये एपी फॉर्म कर रही है। अगर नहीं आता तो हम बोलेंगे नहीं फॉर्म कर, एपी नहीं फॉर्म हो रही है। 3, A2 की वैल्यू कितनी है 3, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आया 3 माइनस 1 कितना आया 2। ठीक है, अब A3 माइनस A2 देखो, A3 कितना है 9 है और A2 3 है, तो 9 माइनस 3 कितना आया 6। तो बताओ कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर ये सेम नहीं है तो क्या होगा, देयरफॉर गिवन नंबर्स नॉट फॉर्म एपी, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी। क्लियर है? ठीक, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 9th पार्ट। ठीक है, सॉरी 10th पार्ट। ठीक है, अब करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट की स्टेटमेंट क्या गिवन है हमें, A, 2A, 3A, A, 2A, 3A, 4A अप टू सोन। चलिए सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, अपनी टर्म्स को मार्क कर लेंगे। 1 हुआ, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक, अब क्या निकालना है, सबसे पहले A2 माइनस A1 निकालेंगे और A3 माइनस A2 निकालेंगे। ठीक है, अब यहां देखो, अगर हमने A2 माइनस A1 निकाला तो क्या आ जाएगा 2A माइनस A, और इधर A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा 3A माइनस 2A। ठीक है, 2A में से A गया तो कितना आया A, 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि 1A। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया हमारा, सेम आ गया। कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम है हमारा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो क्या बोलेंगे, दीज नंबर्स फॉर्म एपी, है ना। देयरफॉर दीज नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, अगर एपी फॉर्म होगी तो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स निकाल देंगे जो कि उसने क्वेश्चन में बोला निकालने के लिए। तो A5 क्या आ जाएगा, A4 प्लस डी। A4 कितना है हमारा 4A था, उसमें D को प्लस करा, D कितना है हमारा A है, क्या आ जाएगा 4 + 1 5A। फिर A6 निकालेंगे, A6 कितना है A5 प्लस डी, कितना होगा A5 प्लस डी। A5 कितना है 5A, D कितना है A, तो कितना आ गया 6A। अब निकालेंगे A7, A7 कितना होगा A6 प्लस डी, A6 कितना है 6A प्लस A, कितना आ गया 7A। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अगर इसमें भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 4A प्लस A कैसे हुआ, तो इसमें भी A कॉमन ले लो, अंदर ब्रैकेट में क्या आएगा 4 + 1 तो वो 5 हो जाएगा, A के साथ वो आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत ईजी है ना प्लस करना। ठीक, बाकी कोई कंफ्यूजन है तो आप सिंपल वे में कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब करते हैं 11th पार्ट। 11th पार्ट में देखो क्या है हमारी स्टेटमेंट, A, A², A³ A4। ठीक है, A² A³ A4 अप टू सोन। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इन्हें मार्क कर लेते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है।
ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, A2 माइनस A1, इन दोनों का कितना होगा, A3 माइनस A2। ठीक है, तो वैल्यूज पुट आउट करो, निकालो। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, A स्क्वायर माइनस A, नीचे A³ माइनस A स्क्वायर। अब देखो उसका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस करके कितना आया, A कॉमन आ रहा है इनमें से, तो A माइनस 1 आया। इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो A बचेगा, यहाँ पे पूरा ही आ गया तो 1 बचेगा। ये तो चीज़ सेम है, बट यहाँ पे वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया। अगर सेम नहीं आया है तो क्या नहीं होगी, ये AP नहीं होगी। ठीक है, देयरफॉर इट इज नॉट एन AP। ठीक है, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 12th पार्ट क्या है इसका, √2, √8, √18 और √32, ये गिवन नंबर्स है हमारे पास। ठीक है, हमें कैसे करना है, हमें बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस फॉलो करना है जैसे अब तक करते आए हैं। ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये A3, A4, सबसे पहले मार्किंग कर ली। फिर क्या करेंगे, अब इनका हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो A2 माइनस A1 निकालेंगे इन दोनों से, फिर इन दोनों से। ठीक है, A3 माइनस A2 निकालेंगे। अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आ गई तो हम बोलेंगे गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या फॉर्म कर रही है, AP फॉर्म कर रही है। नहीं आई तो नहीं फॉर्म हो रही है AP। ठीक है, तो चलो देखो क्या आएगा, √8 माइनस क्या आ जाएगा, √2। ठीक है, √8 के फैक्टर बनाओ, कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, रूट में जब भी कोई नंबर दिखे तो सबसे पहले हम उसके फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो कितना आया, यहाँ पे क्या होगा, ये पेयर बना तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 बाहर आ जाएगा, अंदर एक 2 बचा, माइनस √2। ठीक, अब 2√2 में से √2 गया तो कितना आ गया, √2। सेम चीज, सेम प्रोसेस आगे करेंगे। A3 लो, कितना है, 18 है। A2 कितना है, 8 है। ठीक है, अब देखो 18 के फैक्टर बनाओ, 2 9 ज़ा 18 और उसके बाद 3 3 ज़ा 9। इधर 8 के फैक्टर्स तो अभी हमने बनाए थे, कितना आ जाएगा, 8 के फैक्टर बनाए थे तो कितना आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, पेयरिंग करो। ठीक है, कितना आ जाएगा, 3 बाहर आया इसमें से, 3√2, और इधर 2 बाहर आया, 2√2। ठीक है, अब 3√2 में से 2√2 गया, √2 सेम था तो 3 में से 2 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 1√2। ठीक है, तो ये भी √2 वैल्यू आई और ये भी वैल्यू क्या आई हमारी, √2 आई। तो यहां से हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम। कॉमन डिफरेंस इज सेम। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आया तो क्या हो रही है, हमारी AP फॉर्म हो रही है। देयरफॉर इट इज एन AP, इट फॉर्म्स एन, देयरफॉर इट फॉर्म्स एन AP। ठीक है, अगर ये AP फॉर्म कर रही है तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालनी है। तो A5 कितना हो जाएगा हमारा, A4 प्लस D, है ना। A4 कितना है हमारा, √32 गिवन है, उसमें D प्लस करो, D कितना आया, √2 आया, √2। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स बनाओ। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्या आएंगे, 32 के फैक्टर्स देखो क्या आएंगे, 32, 2 16, फिर 2 8 और बाकी जो 8 के फैक्टर थे यानी कि 3 टाइम्स 2। ठीक है, कितनी बार आया, 5 टाइम्स 2 आ गया। ठीक है, 2 2 2 2 और 2, 3 और 2 5, प्लस क्या करना है, √2। अब ये देखो क्या आएगी हमारी वैल्यूज की, क्या आएगी, 2, ये इसमें से एक पेयर बना, ये बना, तो क्या आया हमारे पास, 2 इंटू 2 बाहर आया, अंदर √2 बचा और यहाँ पे √2, तो क्या बना ये, 4√2 प्लस √2, है ना। कितना आ जाएगा, 4 + 1 5, √2 कॉमन हो जाएगा, √2 सेम था तो कितना आ जाएगा, 5√2। ठीक है, बट अब ये देखो जो हमारी नंबर्स हैं वो किस फॉर्म में आ रहे हैं, उसमें कॉमन नहीं आया हुआ है ना, उसके फैक्टर्स नहीं बने हुए हैं। ठीक है, कंपोजिट फॉर्म में लेने हैं। अब इसमें नंबर्स हमारे कैसे हैं, विदाउट फैक्टर है ना, तो अब हम क्या करेंगे, सेम आंसर मैच करने के लिए क्या करेंगे, अगर ये 5 हमारा रूट के अंदर जाता है तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि 5 × 5 हो जाएगा, और साथ में √2 था, 2 तो था ही,
साथ में 2 तो था ही, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, तो कितनी आ गई हमारी टर्म, √50। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे चलो, A6 फाइंड आउट करो। ठीक है, क्या होगा, A5 प्लस D, A5 कितना था हमारा, √50, और D कितना है हमारा, √2। ठीक, सेम वैसे ही प्रोसेस फॉलो करेंगे। अब क्या करेंगे हम, √50 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो √50 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 50 के फैक्टर्स क्या है, 225, 225, 5 5 जा 25। ठीक है, यानी कि क्या है फैक्टर्स, 2 × 5 × 5 और प्लस √2। ठीक, अब कितना बना हमारे पास, ये फैक्टर, ये पेयर बन गया हमारा, तो 5 √2 और इधर √2, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 6 √2। अब 6 √2 को इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या आ जाएगा, 6 अंदर जाके डबल हो जाएगा, यानी कि पेयर बना होगा तभी तो एक 6 बार आया, तो 6 × 6 × 2, तो कितना आ जाएगा, 6 से 36, 36 2 जा 72। ठीक है, चलिए अब आया हमारा A7, A7 कितना होगा, A6 प्लस D, A6 कितना हमारा, √72, D कितना हमारा, √2। ठीक है, अब 72 के फैक्टर्स बना लो। 72 के फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास, 72 के फैक्टर्स क्या आएंगे, ये 36 आया, फिर 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा, अब 9 के क्या होते हैं, 3 और 3 है ना, तो कितना आया, 3 टाइम्स 2 आया और 2 टाइम्स 3 आया। ठीक है, 3 टाइम्स हमारा 2 आया और 2 टाइम्स 3 आया। ठीक है, तो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, और √2 एज इट इज प्लस होगा। ठीक है, तो कितना आया हमारे पास, 2 और 3 बाहर आया, 2 और 3 बाहर आया, अंदर क्या बचा, √2 और इधर भी √2। ठीक है, 6 √2 प्लस √2, तो कितना हो गया, 6 और 1 7, 7 √2। ठीक है, अब इस 7 को अंदर ले जा लेंगे तो कितना आएगा, 7 × 7 है ना, क्यों, क्योंकि पेयर बना होगा तभी तो 7 बाहर आया ना। ठीक है, तो अंदर जाके डबल हो जाएगा, × 2, तो कितना आया, 7 7 जा 49, 49 × 2 करेंगे। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे, 98। 49 × 2 किया, 2 9 जा 18, 1 4 2 जा 8 और 1 9। ठीक है, तो AP क्या फॉर्म हुई हमारी, देखो क्या बन गई AP, √2 √8 √18 √32 और √50। ठीक, √72 √98, ये 3 टर्म्स हमने निकाली हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अदरवाइज बाकी तो बहुत सिंपल है, आप आराम से निकाल सकते हो। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, बाकी की प्रैक्टिसिंग अभ्यास करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चों।